अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड में मेकर्स ने फिर से वही पुरानी स्टोरी रिपीट करने की कोशिश की, जिसमें आपको हमेशा से कोठारी परिवार में एक हंगामा दिखाया जाता था और फिर से वही हंगामा तो दिखाया गया, लेकिन इस बार के हंगामा में थोड़ी एक नई बात है कि क्योंकि अगले ही एपिसोड में पराग कोठारी जो है अनुपमा से एक ऐसा सवाल करता हुआ नजर आएगा, जिससे ये सवाल और इसका जवाब जो है इस पूरी नई स्टोरी की एक तरह से दिशा तय करती हुई नजर आएगी। तो कौन सा सवाल पूछा है और उस सवाल के बाद धर्म संकट में कैसे फंसेगी अनुपमा और कैसे उसका जवाब देगी और कैसे होने वाला है आगे का सफर इस कहानी का, उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। हमने लेटेस्ट एपिसोड बीता और लेटेस्ट एपिसोड में आपको फिर से पुरानी अनुपमा की वो झलक आपको देखने को मिली, जिसमें दोबारा फिर से मेकर्स ने वही ट्राई किया जिसका हमने आपसे चर्चा भी किया था कि किस तरीके से फिर से अनुपमा वर्सेज कोठारी परिवार, मतलब कि गौतम गांधी, वसुंधरा और पराग कोठारी होने वाला है। अब इसमें मेकर्स ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जहां मेकर्स ने फिर से गौतम गांधी का वही रूप सबके सामने लाकर रखा, तो इस बार अनुपमा ने भी बिल्कुल ये बेइज्जती सहकर लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। उसने मुंह तोड़ जवाब दिया और सिर्फ मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया बल्कि टाइम टू टाइम एहसास भी कराती हुई आई कि इस बार अनुपमा जो है अब सुनकर लेने वालों में से नहीं है। फिर चाहे वो मीता का एक तरह से परी को वहां जाकर डिफेंड करना हुआ और मीता को एक तरह से हैसियत दिखाने वाली बात हो, या फिर वसुंधरा कोठारी को बार बार एक तरह से हैसियत दिखाने वाली बात हो, स्थिति तब और ज़्यादा अच्छी लगी जब पराग कोठारी बार बार वसुंधरा कोठारी के पास जाकर ये बोलते हुए नजर आए कि आप क्यों बार बार ये ट्राई कर रहे हो, क्योंकि अनुपमा के पास भले ही पैसे ना हो लेकिन ज्ञान का भंडार, ज्ञान की मोतियाँ बहुत ज़्यादा है। ये सब कुछ तो हुआ, वहीं पे गौतम गांधी की भारी बेइज्जती भी हुई, जो कि ऑडियंस को हमेशा से पसंद आता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे मेकर्स वो सब कुछ करते हुए नजर आएंगे आपको आगे जाकर, जो कि आप लोगों को पसंद है। इसका कारण बस एक है, क्योंकि टीआरपी में अनुपमा सीरियल का पोजीशन जो कभी टॉप पे हुआ करता था वो 3rd पोजीशन पे आ गया। और इसी चीज़ में मेकर्स इस कहानी में एक जो ड्रामा, एक हंगामा, एक लड़ाई जो हमेशा से होती हुई आती थी और वो लड़ाई होती थी अगले दिन खत्म हो जाती थी, तो इस बार उसी कहानी में थोड़ा इंटरेस्टिंग मेकर्स लेकर आ रहे हैं। जहाँ पे पुराना ट्रैक जो है वो जल्द से जल्द खत्म करने की तैयारी में है, तो वहीं पे नई ट्रैक और नई कहानी में आप लोग क्या देखना चाहते हो उसी को दिखाने की कोशिश मेकर्स कर रहे हैं। अब ऐसे में ही इस ड्रामा और ये हंगामे में जो है पराग कोठारी एक क्वेश्चन करता हुआ नजर आएगा, जब अनुपमा जो है साफ परिवार और अंश प्रार्थना को अपने साथ वापस लेकर जाती हुई रहेगी। और उस वक्त पराग कोठारी पीछे से आकर आपको प्रोमो में इतना तो दिखा कि पराग कोठारी ने चैलेंज किया कि इस एक तरह से लाइन के इस तरफ जो रहेगा वो पराग कोठारी, मतलब कोठारी परिवार का हिस्सा होगा, जो उस तरफ चला जाएगा अनुपमा के साथ उसका कोई भी नाता कोठारी परिवार से नहीं होने वाला। इससे जस्ट बाद पराग कोठारी जो है फिर से अनुपमा से एक सवाल करता हुआ नजर आएगा। वो सवाल ये है कि आप मेरी बेटी मतलब प्रार्थना को अपने साथ तो लेकर जा रहे हो, लेकिन इसका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि आप तो मुंबई के लिए निकलोगे, तो फिर इसका कौन ख्याल रखने वाला। अब ये सवाल मेकर्स ने बड़ी ही समझदारी के साथ इसमें आपको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि जैसे ही ये कहानी खत्म होगी मुंबई के चौल की, वैसे ही फिर से एक कहानी स्टार्ट हो जाएगी कि मुंबई से क्या अनुपमा वापस आएगी, और अनुपमा अगर वापस आई है तो क्या अनुपमा वापस मुंबई जाएगी। तो इसका सवाल जो है वो हमेशा से उठता हुआ आता। तो इस बार मेकर्स ने खुद ही इस लड़ाई में, इस हंगामा में वो पार्ट को रखा और इसके बाद अनुपमा का जवाब भी आएगा। अनुपमा जवाब देगी कि वो मुंबई जाएगी ज़रूर, लेकिन अपनों को साथ लेकर अनुपमा अपनों को साथ रखेगी हमेशा, फिर चाहे वो मुंबई में हो या अहमदाबाद हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा अपनों के साथ रहेगी। मतलब अभी भी घुमा फिरा कर जवाब देता हुआ नजर आए कौन, तो मेकर्स आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अब इतना ज़रूर है कि अनुपमा मुंबई नहीं जाएगी, अनुपमा अहमदाबाद में रहेगी, अहमदाबाद में अनु की रसोई चलेगी, अहमदाबाद में ही इस कहानी का नया रूपरेखा तय किया जाएगा। आप कितने एक्साइटेड हो इस नई कहानी को लेकर, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।